नमस्कार दोस्तों, जी के सफारी में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके लिए हम लाए हैं 15 प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, और ये थोड़ा सा ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स को लेकर के है। और इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स हमारी तरफ से मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू है, ये जम्मू नहीं, ये जम्मू कश्मीर है। ये कभी कभार गलती हो जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं चार। पहला है गिलगित क्षेत्र, दूसरा है शोमुरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र और अक्साई चिन। दोस्तों आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान भारत में युद्ध हुआ है तो गिलगिट ये बाल्टिस्तान तो आप जानते ही होंगे कि ये पाकिस्तान में आता है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा जो ऑप्शन है वो कहता है शोमुरारी क्षेत्र, तो ये हो सकता है भाई कि शोमुरारी क्षेत्र आंसर हो। और तीसरा है सियाचिन, चौथा है अक्साई। सियाचिन पर तो हमारे 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 सैनिक तैनात रहते हैं और लड़ते भी हैं, तो ये पाकिस्तान से हो गया। तो ए वाला जो है पाकिस्तान का है, ठीक है दोस्तों, और जो सी वाला है वो भी पाकिस्तान का है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अक्साई चिन्ह। ठीक है, इसका आंसर ए है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये की ही है ये। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर है। तो ये माँ है जम्मू। तो जो जवाहर टनल है ये जम्मू कश्मीर में नया नया बना है और इसका उत्तर होगा डी। सो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है वह है जवाहर सुरंग और यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में सूर्य सर्वप्रथम निकलता है? दोस्तों आपको पता होगा कि सूर्य निकलता है अपना पूरब से और जाता है पश्चिम की तरफ। तो अगर आप देखोगे तो जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का वो है गुजरात, महाराष्ट्र, और जो उत्तरी क्षेत्र है वो चालू होता है आपके पूर्वोत्तर राज्यों से। तो त्रिपुरा हो सकता है, सिक्किम हो सकता है, मेघालय हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो आप देखोगे सबसे जो उत्तरी सबसे जो पूर्वी एरिया है, सबसे जो पूरब में आता है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एकदम, मान लीजिए कि आपका असम से और आगे जाएंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा। तो अरुणाचल प्रदेश जो है असम से भी आगे है, उसका एकदम जो मैं कहूँगा आपका पूर्वी छोर है, वहाँ पर मतलब हिंदुस्तान शुरू होता है। तो सबसे प्रथम जो जो सूर्य की किरणें हैं वो अरुणाचल प्रदेश को छूती होंगी, इसलिए इसका उत्तर है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? दोस्तों शायद हमने डिस्कस किया था ये कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो 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 रेखा है, जो बाउंड्री है, उसे सिरिल रैडक्लिफ ने निर्धारित किया था। तो उसे रैडक्लिफ लाइन भी कहते हैं, तो उसी से हमको मिला है रैडक्लिफ लाइन, इंग्लिश में कहते हैं। और इसका उत्तर है सी, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो दोस्तों अगर आपको ये देखेंगे, तिब्बत यानी कि तिब्बत की जस्ट आगे पीछे जो आता है वो आपका आता है सिक्किम, और सिक्किम से ही आप भूटान में भी जा सकते हैं। तो सिक्किम जो राज्य है उसकी जो सीमा है वह नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है और चीन से भी मिलती है। तो तीनों से सिक्किम मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। छठवां प्रश्न है, सिलवासा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो सिलवासा आपको पता होगा दोस्तों कि ये एक यूनियन टेरिटरी की राजधानी है। इसका उत्तर है दादरा एवं नगर हवेली। सो दादरा जो भी आप कह सकते हैं उसको, दादरा एवं नगर हवेली जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच आता है। तो जब आप बम्बई से निकलते हैं गुजरात की तरफ तो एक हल्का सा छोटा सा एरिया आता है, उसे दादर एवं नगर हवेली कहते हैं, और सिलवासा उसकी राजधानी है। ठीक है, इसका आंसर है सी। सातवां प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय मतलब आर्मी। तो इसका सही उत्तर है भूटान। भूटान की आर्मी सबसे छोटी है और भूटान को ज़्यादातर मतलब नहीं होता, यहाँ के लोग काफ़ी खुश भी माने जाते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान काफ़ी हाई है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है?
ये तो बड़ा आसान है कि आप देखोगे सियाचिन आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, कई बार अखबारों में और न्यूज़ में आता है कि सियाचिन पर लड़ाई हुई है। तो वो जम्मू और कश्मीर सही उत्तर है इसका, और आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और ग्लेशियर है तो साइड सी बात है कि ये हिमाचल या कश्मीर में ही होगा, और हिमाचल में तो कोई युद्ध की स्थिति रहती नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न दोस्तों। ये पांचवा नौवां प्रश्न कहता है कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो क्वेश्चन कहता है कि न्यू मूर द्वीप जो है ये किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, दो देशों के बीच। तो इसका उत्तर है भारत और बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच का जो विवाद है वो इस चीज़ को लेकर के है, न्यू मूर द्वीप। ठीक है, सो याद रखो दोस्तों, न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद है। 10वां प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका उत्तर है उत्तरी और पूर्वी, यानी कि हम उत्तर में आते हैं और थोड़े से पूर्व एरिया में है, तो हमारा जो गोलार्ध है वो उत्तरी और पूर्वी है। इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप देखेंगे दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश जो है स्टेट, ये उत्तर प्रदेश टच करता है उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड जो हो गया एक स्टेट हो गया जो टच करता है उत्तर प्रदेश को। दूसरा जो हो गया वो है आपका हरियाणा, तो हरियाणा को भी टच करता है वो यूपी, और यूपी टच करता है राजस्थान को भी, यूपी टच करता है एमपी को, यूपी टच करता है छत्तीसगढ़ को भी। ठीक है, और वो टच करता है बिहार को भी। तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 राज्यों को डायरेक्टली यूपी टच करता है, और दिल्ली को पकड़ेंगे तो 7 राज्य हो जाएंगे, बिकॉज दिल्ली को भी स्टेट माना जाता है, हालांकि वो है यूनियन टेरिटरी। तो इन सब में से उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गुजरात से। गुजरात समुद्र किनारे हैं। गुजरात जो आता है यह आता है आपका पश्चिमी तट पर। ठीक है, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आता है आपका केरल। ठीक है, केरल, फिर कर्नाटका है, और फिर केरल है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, उसके बाद में तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। तमिलनाडु के बाद में आपका आएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हो जाते हैं 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली कौन सी रेखा है। इसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो जो मैकमोहन लाइन है ये है भारत और चीन के बीच की सीमा। इसको लोग अक्सर मैकमोहन कहते हैं, बट मैकमोहन नहीं है वो है मैकमोहन। 14वां प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई। तो हमने देखा था कि रेडक्लिफ, जो सिरिल रेडक्लिफ थे, जिनका हमने पहले एक बार क्वेश्चन देखा है अभी, उन्होंने विभाजन का लाइन बनाया था सिरिल रेडक्लिफ ने, और उसका नाम बन गया है रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, तो रेडक्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और ये बनाई गई थी सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। 15वां प्रश्न कहता है कि वर्तमान में भारत के किस जगह को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर को वर्तमान में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है सी। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो आप बेशक इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना के रखे हैं जिसमें आप अपना जीके टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल की वीडियोस पर जाइए और अपना जीके अवश्य टेस्ट कीजिए।